आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की जानकारी आपके सामने दी। एप्रिल फाइल ने राज खोलना शुरू की है। मामला बड़ा रोचक सामने आता जा रहा है। बिल गेट्स का नाम भी आया और भी अनेक चेहरों के नाम आते जा रहे, खुलते जा रहे। मामला तो बड़ा गंभीर है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि भारत के नेताओं में क्यों खलबली मची हुई। अब यहाँ पर 4 नाम हैं, 4 नाम सामने आए हैं और एक्चुअली के उसमें जो उनके सारे फोटोग्राफ भी होंगे। अब यहाँ पर मोदी जी में भी दुगदुगी बनी हुई है, पुरी का भी नाम है, अनिल अंबानी का भी नाम है, और भी नाम आते जा रहे हैं। तो ये मामला बड़ा अति रोचक होता जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आज जैसे 19 तारीख थी कि मोदी का त्यागपत्र होना चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अब इनकी सारी नीतियां हैं, इनके चरित्र के, इनकी जो व्यवहार है, इनका सोच है, वो सब उजागर हो गया। और ये सच में तो ये गुजराती गैंग है ना, देश की हत्या करने वाली सरकार है, संविधान की हत्या करने वाली सरकार है, सनातन धर्म की हत्या करने वाली सरकार है, और हमारी न्याय विधा की हत्या करने वाली सरकार है। अब ये सरकार चल नहीं सकती। मामला बहुत स्पष्ट हो गया है और इससे अब देश संभल भी नहीं रहा। पूरे देश में अराजकता का वातावरण फैला हुआ के मामला बड़ा गंभीर हो चुका है, पेचीदा हो चुका है। और हमारे अब तो संसद पे भी सवाल खड़े होने लग गए हैं कि संसद में ये क्या हो रहा है। खैर अब जो भी होगा ना, इसके बारे में और बड़े विस्तृत बात करेंगे। अब यहाँ पर चुनाव आयोग की तो धज्जियाँ उड़ गई। चुनाव आयोग तो है ना भाजपा आयोग सिद्ध हुआ। किस प्रकार की धोखाधड़ी की चुनाव 2024 में 100 सीटों पर हेरा फेरी कर डाली। जो भाजपा को 240 मिले थे ना, उसमें से भी 100 सीट चोरी की है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या चलेगा प्रजातंत्र। चलिए ठीक है, अब ये भी हो गया। आज चुनाव आयोग की तो सुप्रीम कोर्ट ने वो धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे सवाल करे कि चुनाव आयोग के पास में उसके कोई जवाब ही नहीं। पूरे SIR तो एक शातिर खेल था, शातिर षड्यंत्र था जो रचा गया। अब बंगाल में ममता के खिलाफ जहाँ वोट काटे गए थे ना, वो षड्यंत्र भी उजागर हो गया कि किस प्रकार से ये घिनौना नाटक किया गया था और इसका लक्ष्य क्या था। अब ये भी मामला पूरा उजागर हो चुका। अब यहाँ पर CJI ने है ना जो सेवानिवृत्त होने वाले जिनका नज़दीक है पीरियड, और वो जो निर्णयों के चौकर छक्के लगा रहे हैं ना, इस पर भी कड़ी आपत्ति जता दी। अरे आपने अपने कार्यकाल में निर्णय नहीं दिए और जब आपका सेवानिवृत्ति कर रहा है तो बराबर निर्णय देना, ये चौके छक्के क्यों लगा रहे हो। तो CJI भी भड़क उठे, उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठा के नीतीश कुमार का, आखिरकार नीतीश कुमार उलझ तो गए, मामला बेहद गंभीर हो गया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई, विदेशों तक में आलोचना होने लगी। तो अब नीतीश कुमार का तो त्याग पत्र होना तय है। और क्या ये कौन सा ऐसा खेला है, और खेला किसने किया, ये भी जानना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार की क्या स्थिति है क्या नहीं है, देखते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किस प्रकार अपना बचाव करते हैं, क्या माफ़ी मांगेंगे या कुछ वो कहेंगे कि न जाने किस प्रकार की। या हमारे देश में तो राजनेताओं के है ना बात पे चाल चरित्र चेहरे पर विश्वास ही नहीं होता है कि वो कब क्या क्या किस प्रकार के नाटक कर देंगे, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर मनरेगा के मामले में भी बड़ा विचित्र नाटक हो रहा है। अरे इनको गांधी जी से नाम क्यों छिड़े, क्यों नाम बदल रहे हो आप। मनरेगा के रहने से नाम, क्या दिक्कत है उसमें नाम बदलने में, क्या उसमें गांधी जी का नाम है इसलिए उसके नाम बदल रहे हो।
अब यहाँ तो नोटों पर भी गांधी जी, तो क्या नोट भी बदल दोगे? नोट से भी गांधी जी को हटा दोगे? मामला तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। अब ठीक है, जो भी हो रहा है ना, ये सब हो रहा है। अब तो दिल्ली में तो अब लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। एक्यूआई चरम पर है, सांस लेना दुभर हो रहा है, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपातकाल की घोषणा कर दी, किंतु हमारी राष्ट्रपति जी है ना, वो अभी इतना समझ नहीं पा रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार का अराजकी वातावरण फैला हुआ है। तो उनको चाहिए कि वे देश में अराजकतावादी और जो नाजी गैंग की जो सरकार जो काले कारनामे कर रही है ना, इन काले सूर्यों पर भी प्रतिबंध लगाए। मामला तो रोचक है। तो अब राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपातकाल की घोषणा करना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने की। उसके बाद में देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। और तीसरी बात, जो गुजराती सरकार है ना, इसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और स्पष्ट कह देना चाहिए कि आप राष्ट्र के संचालन करने में सक्षम नहीं है। अतः आज ये सरकार भंग की जाती है, बर्खास्त की जाती है। अब इसके साथ ही यहाँ पर आएगा कि जब सरकार भंग हो जाएगी तो केयर टेकर पीएम कौन होगा? तो राष्ट्रपति अब किसको पीएम बनाएगी? केयर टेकर पीएम। यहाँ भी तो जनता की राय है कि किसी भी राजनेता को केयर टेकर पीएम न बना जाए, सिर्फ सीडीएस है उनको केयर टेकर पीएम बना दिया जाए, और जो सीजीआई है ना, उनको उनका राजनीतिक और विधिक सलाहकार बना दिया जाए। यह काम करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी कब कदम उठा दिए, और राष्ट्रपति जी को फिर ये जनता की सलाह है कि राष्ट्र का संचालन है ना, अब सेना के सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि इतने घिनौने परिवेश पैदा कर दिया इस नाजी गुजराती सरकार ने कि ये राष्ट्र है ना बड़ा परेशान हो चुका है। राष्ट्र के अस्तित्व पर भी संकट आने लगा है, राष्ट्र की जो गरिमा है ना, उस पर भी संकट आने लगा है। संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है, सब पर संकट घेराया हुआ। अब ये राष्ट्रपति को चाहिए, परंतु वो तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मौन हो गई, धृतराष्ट्र हो गई, मूक बधिर हो गई। और अब इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू है ना, इस नाजी गुजराती सरकार के हाथों की कठपुतली है, इसीलिए वो मौन है, सब दृश्य देख रही है, किंतु जनता उनसे नाराज है। जनता में राष्ट्रपति के प्रति भी आक्रोश फैला हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। राष्ट्रपति जी कब अपना राजधर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म निभाइए, ये भी अभी कहना कठिन है। अब ये तो उनकी बात है, अपन तो कुछ बोल भी नहीं सकते, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कर। और हमारे देश में जो ये राजनीति और धर्म के पंडर गुंडे हैं ना, इनका आतंक चरम पर है। तो इस पर भी प्रतिबंध की जरूरत है, इस पर भी बैन लगाने की जरूरत है। क्या इस देश में हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारे यहाँ की जनता भी तो है ना कोमा में, महानिद्रा में। अब तो जनता का जो आत्मदीप है ना, वो विवेक दीप प्रज्वलित हो चुका है। अब वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देश की 90% जनता सड़कों पर उतरी है। और यहाँ पर है ना संसद का घेराव होगा, प्रधानमंत्री का घेराव होगा, गृह मंत्रालय अमित शाह का घेराव होगा, चुनाव आयोग का घेराव होगा। अब तो स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब देश में नई क्रांति होना जरूरी है, और नव क्रांति का आगाज हो चुका है। अब आइए हम यहाँ पर थोड़ी विदेश की बात करें। बांग्लादेश का अस्तित्व भारत की वजह से बना, किंतु वही बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा। अब वहाँ बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव है, किंतु वहाँ अभी से चुनावी हिंसा इतनी जारी हो गई है कि हद से ज्यादा। 2 चैनल के ऑफिस जला दिए गए, अवामी लीग के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई, सारा हंगामा हुआ। बांग्लादेश में अस्थिरता होती जा रही।
अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और बांग्लादेश ने तो घोषणा कर दी है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य है ना, वो भी बांग्लादेश में। ये एक बड़ी अजीब सी गरीब राजनीति का सामना हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ये बात आखिरकार ये बयान क्यों दिए जा रहा है, किस लिए दिया। अब उधर दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में युद्ध कोई रुका नहीं है। यूक्रेन ने रूस के एक बहुत बड़ा कैंप पर हमला किया। अब अमेरिका ने रूस ने भी जो यूक्रेन के कई ठिकानों पे हमले किए। अमेरिका के ट्रम्प की वो बात भी गलत हो गई कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द रुकेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने है ना खुला यहाँ पर कर दिया कि अब ये भारत को जो मोदी और इन्होंने जो तबाही के रास्ते पर दिया है ना, भारत और तबाह हुआ। अब आइए हम यहाँ रुपये की बात करते हैं। रुपये का अवमूल्यन 91 पर आ गया। तो ये भाजपाई नेता क्या कह रहे हैं पता है कि अरे जितना ये रुपया यदि निगेटिव हो जाएगा ना तो भी हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमारे देश की जनता है ना कोई डॉलर से थोड़ी व्यापार करती है। ये नकारात्मक होगा तो कुछ नहीं, यहाँ तो हमारे रुपये के हिसाब से चलेगा। वाह, बहुत अच्छी सोच है भाजपा नेताओं की। अब इसके बारे में भी क्या कहा जाए, मामला तो रोचक हो ही गया। अब देश में प्राकृतिक असंतुलन भी बना हुआ है। बर्फबारी जारी है, शीतलहर जारी है, अनेक प्रदेशों में वर्षा हो रही है, बाढ़ का तांडव फैला हुआ है। अब क्या किया जाए। अब यहाँ पर आखिरकार हम इंसान है ना, हम जिंदगी को कैसे जिए, ये एक समस्या बनती जा रही। मगर जिंदगी जीना है ना तो उससे जंग तो करना पड़ेगी, इसीलिए हम पूरे जंगरत हैं। हम जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं और हमें तो अनेक प्रकार के संघर्ष करना पड़ रहा है। राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों से संघर्ष करना पड़ रहा है। स्वदेशी आतंकियों से संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के शोषकों से हमें संघर्ष करना पड़ रहा है ना। जिंदगी में हर तरफ हम चक्र में घिरे हुए हैं संघर्षों की, कदम कदम पर संघर्ष। अब ये ऐसी स्थिति में भारत की जनता कैसे अपना अस्तित्व बचाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। खैर, जनता का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये जो स्वदेशी आतंकियों के साथी षड्यंत्र है ना, वो नाकाम ही होंगे। अब ये कड़वी बातें हैं, कड़वे समाचार हमने प्रस्तुत किए हैं। अभी आप इंतजार कीजिए, हम रात को क्या क्या राज खोलने वाले हैं और क्या क्या राज सामने आई हैं, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी तो एक जो हल्की सी झलक, ये इसको मान ले कि ये एपिसोड एक भूमिका जैसा है। तो ये आपको हमारी भूमिका कैसे लगी, इसके बारे में हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।